स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमको अच्छे से पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि अगर कोई भी दो पॉइंट होता है, अगर कोई भी दो पॉइंट होता है, अगर यहाँ पे देख लिया जाए कि अगर कोई भी पॉइंट, अगर कोई एक पॉइंट P है यहाँ पे x1 और y1, और कोई एक पॉइंट Q है x2 और y2, तो इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ पे इसके जो बीच का डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे PQ, इसके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा PQ, ये इक्वल्स हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, ये भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे PQ इक्वल्स x1 माइनस x2 टू दी होल स्क्वायर या प्लस y1 माइनस y2 टू दी होल स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है बच्चों यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ये देखेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। x1 y1 अगर दो पॉइंट दे रखा होगा xp x1 y1 q यहाँ पे x2 y2 होगा यहाँ पे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, इस तरह से निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा रिजल्ट याद कीजिए बच्चों, यहाँ पे दूसरा रिजल्ट यहाँ पे ये होगा क्या कि डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, अगर कोई एक पॉइंट दे रखा हो, अगर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन देखना हो, अगर कोई एक पॉइंट दे रखा हो यहाँ पे, अगर मान लो कि कोई एक पॉइंट दे रखा हो p 0 0 0, नहीं ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा ना, यानी तीन क्वाड्रेंट का हो जाएगा। अभी तो आपके सिलेबस में केवल दो क्वाड्रेंट के बारे में दिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए P है या कोई एक पॉइंट Q यहाँ पर दे रखा है, XY दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे PQ डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये आया कैसे, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा ये कैसे आया यहाँ पे, इसको इस फॉर्मूला को, ये कैसा है यहाँ पे, जस्ट ऊपर वाला फॉर्मूला का यूज कर दिया गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक x1 y1 की जगह यहाँ पे 0 0 पुट कर देंगे, ठीक है ना। x y की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, और इस फॉर्मूला में बेस्ट कर देंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डायरेक्ट रिजल्ट हमको याद करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो तीसरा पॉइंट है, बस इसी तीनों पॉइंट पे आज हम लोग कुछ सवाल देखेंगे बच्चों, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, और जो अच्छा मार्क्स, तकरीबन 6 मार्क्स का कॉर्नर ज्योमेट्री में से सवाल पूछे जाते हैं। अगर इस सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से आप ध्यान में रखेंगे और इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो 6 मार्क्स आपका सिक्योर है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड पॉइंट है हम लोगों का, थर्ड पॉइंट है हम लोगों का, अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, ये कोई ये एक्सिस है दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये कोई एक्सिस दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है सभी को मालूम है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। अगर कोई भी पॉइंट, अगर मान लीजिए बच्चों कि कोई भी पॉइंट अगर यहाँ देखा जाए कि एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, तो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, वो हमेशा एक्स जीरो के फॉर्म में ही रहेगा, एक्स जीरो के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है ना, एक्स जीरो के फॉर्म में रहेगा। और कोई भी जो पॉइंट होगा जो वाई पे एक्सिस पे लाई करेगा, वो हमेशा जीरो वाई के फॉर्म में रहेगा। वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता है कि एक्स एक्सिस पे क्या होगा ना, एक्स एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका इससे डिस्टेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा, वाई का वाई डायमेंशन में क्या होगा, इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये इसका जीरो होता है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे जीरो वाई लेते हैं, क्योंकि इसका एक्स वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट मेरा जीरो होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पे कि कोई भी पॉइंट को एक्स एक्स एक्सिस पे, यानी एनी पॉइंट यानी एनी पॉइंट on the x axis is of the form x0, इस फॉर्म में वो रहेगा, ठीक है। और दूसरा है कि एनी पॉइंट एनी पॉइंट on the y axis
each of the form 0 बाई। तो ये दोनों पॉइंट को बस याद रखिएगा, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर ये पॉइंट तीनों अच्छी तरह से आप लोग को याद हो जाएगा तो समझिए कि इससे आप मैक्सिमम सवाल को स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करने के बाद हम लोग कुछ इस पे थोड़े से चैलेंजिंग सवालों पर भी जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इजी सवालों से। मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मान लीजिए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 40 एंड B 5-3। तो सबसे पहले आसान सवाल से स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। क्योंकि एक बार आप आसान सवाल बनाना शुरू कर देंगे तो टफ सवाल भी आपसे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टफ सवाल भी होते हैं ना वो किस पे बेस्ड होते हैं, इजी वाले पे ही बेस्ड होते हैं। अगर आपका इजी वाला कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो टफ वाला खुद ब खुद बन जाएगा। टफ बोल के ऐसा कुछ होता नहीं है, बस समझ में नहीं आता इसलिए लोगों को टफ लगता है, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, हमको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे देखा ना कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना कि x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 टू द होल स्क्वायर। अगर 2 पॉइंट दे रखे होते हैं तो बस यहाँ पे इसको उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ए बी यानी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। रूट अंडर क्या होगा यहाँ पे x2 माइनस x1 कीजिए, वो x1 माइनस x2 कीजिए, दोनों सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे 5 माइनस 4 टू द होल स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 और -0 इक्वल टू होल स्क्वायर, ठीक है। 5 में से 4 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 में से 0 घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये प्लस 3 का स्क्वायर करते थे क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों प्लस ही रिजल्ट देगा, इसलिए यहाँ पे ये तो यानी √10। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। ये हम लोग देखे कुछ इजी सवालों को देख लिए, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ बुक वाले सवालों को देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि इस बेस्ड कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं आपके किताब से, ठीक है। जो कि आपके एग्जामिनेशन में भी हूबहू आएंगे, इसलिए कुछ ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जस्ट फ्रॉम द पॉइंट्स थ्री के एंड बी के 5 फाइंड वैल्यू ऑफ के। इस तरह के सवाल बहुत आपसे पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। के का वैल्यू निकालना होता है, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके निकालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके सवाल को अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, इफ द पॉइंट k-1 और 2, एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे k-1 और 2 है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a 3k एंड b k-5, फाइंड वैल्यू ऑफ के। सबसे पहले ऐसे ऐसे सवालों को बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पे इसको एक छोटा सा एक रफ स्केच बना लीजिए, ठीक है ना। एक रफ स्केच इस तरह से बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसको ऐसे रफ स्केच बना लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लिया जाए एक पॉइंट ए दे रखा है यहाँ पे 3k और पॉइंट बी दे रखा है k5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे कि इफ द पॉइंट के माइनस इक्वी डिस्टेंस है, यानी इक्वी डिस्टेंस करने का मतलब क्या होगा कि बीच में है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है बीच में। अब देखिए यानी ये पॉइंट कहीं ये पॉइंट सी है तो ये इसके बीच में है, ठीक है। ये पॉइंट है उसके बीच में है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको अच्छी तरह से पता है हमको के का वैल्यू निकालना है। तो के का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे कि इक्वी डिस्टेंस है तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों को सेम कर देंगे, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि here just we need to
टू नॉट ए सी इक्वल बी सी। हम लोग क्या करेंगे यहाँ बच्चों, केवल बस यहाँ पे ए सी इक्वल्स बी सी कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ए सी इक्वल्स बी सी कर देंगे ना, तो हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ए सी निकाला जाए, ए सी निकाला जाए। ए सी निकालिए तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या देखे हैं, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन टू द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन टू द होल स्क्वायर। तो बस इसी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन का किया जाए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे के माइनस वन हो गया और ये माइनस थ्री हो गया। तो इसका एक्स वन और माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर कर दिए। अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू और माइनस के टू दी होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये तो इसका होगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा यहाँ पे, के माइनस फोर टू दी होल स्क्वायर और प्लस टू माइनस के टू दी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया ए सी का रिजल्ट, ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व नहीं किया जाए, इसको अभी छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। वन, इसको वन मान लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे बी सी इक्वल्स देखते हैं यहाँ पे, कहाँ गया बी सी। तो बी सी इक्वल्स देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए बी सी इक्वल्स निकाला जाए यहाँ पे। के माइनस वन और माइनस के टू दी होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू और माइनस फाइव टू दी होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो माइनस वन टू दी होल स्क्वायर यहाँ पे वन ही आ जाएगा और प्लस यहाँ पे दो में से पाँच घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस थ्री। और ये क्या बराबर हो जाएगा, वन और प्लस ये थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन। ये बराबर क्या आ जाएगा, रूट टेन आ जाएगा। इसको मान लेते हैं टू। अब करते हैं नाउ, अब इसको करते हैं नाउ वन बराबर टू। अब वन को दो को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको इक्वेट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। के माइनस फोर टू द होल स्क्वायर प्लस टू माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, रूट टेन आ गया। यही है ना दोनों तरफ, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे कि स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो ये स्टेप आपको लिखना होगा यहाँ पे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों रूट हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली क्या आ जाएगा, के माइनस फोर टू द होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू टेन आ जाएगा। अब इसको ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला से इसको सॉल्व कीजिए। के स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट के प्लस फोर प्लस के स्क्वायर माइनस फोर के इक्वल टेन। के स्क्वायर और के स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे, टू के स्क्वायर हो गया। अब एक के वाले को कैलकुलेट किया जाए बताए, एट के देखो और यहाँ फोर के हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 12 के। कांस्टेंट वाले को देखा जाए यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 16 चार 20, टू के स्क्वायर हो गया यहाँ पे और ये 16 अच्छा ये 20 हो गया, 16 अच्छा और 20 और प्लस 20 इक्वल 10। फिर इसको देखिए यहाँ पे, टू के स्क्वायर माइनस 12 के और प्लस 10 को इधर लेके आ गए तो क्या हो गया, 10 हो गया इक्वल 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से 2 अब कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 6 के और प्लस 5 इक्वल 0 और 2, अभी इसको उधर भेज देंगे 2 को तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा हम लोग का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमको पता है ना कि कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो कैसे उसको फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे, के स्क्वायर और माइनस 3k और माइनस 2k प्लस 5 इक्वल 0। तो यहाँ से k माइनस 3, देखिए सबसे यहाँ मज़ेदार चीज़ यहाँ पे यही है, सबसे मज़ेदार चीज़ यहाँ पे ये है, जो यहाँ पे k माइनस 3 लिखिए ना, बस आंख बंद करके यहाँ पे k माइनस 3 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस कर दीजिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो यहाँ इस तरह से फैक्टराइज कीजिए यहाँ पे, के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 के इक्वल 0, ठीक है। तो इसको ऐसे फैक्टराइज कीजिए बच्चों, यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 5k माइनस के प्लस 5 इक्वल 0। तो के यहाँ से कॉमन ले लीजिए,
k-5। देखिए सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ पे यही तो है बच्चों यहाँ पे कि जो यहाँ पे ये लिखा होगा k-5 ना, बस यहाँ भी आंख बंद करके यहाँ पे k-5 यहाँ लिख दीजिए, बाकी इसको बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पे माइनस आना चाहिए प्लस, तो -1 से तो क्या आ गया k-1 एक आ गया, और क्या आ गया यहाँ पे k-5 इक्वल 0। तो इसलिए एक बार k-1 बराबर 0 और एक बार k-5 बराबर 0, इसलिए यहाँ से k का वैल्यू 1 आ गया और k का वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, तो इसलिए जो हम लोग का रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट होगा जो, वो क्या कहेगा, रिक्वायर्ड पॉइंट्स बराबर क्या क्या आ जाएंगे, जब k इक्वल टू एक बार 1 होगा और k इक्वल टू एक बार 5 होगा। तो ठीक है, तो देखिए पॉइंट सी मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले अगर k इक्वल टू जब 1 लेते हैं, तो जब k इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या आएगा पॉइंट हम लोगों का 0 और 2 आ रहा है, और वही फॉर k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 के लिए ये आ गया, और k इक्वल टू यहाँ पे 5 के लिए देखिए यहाँ पे क्या आ गया, तो k इक्वल टू जो पॉइंट सी उसमें डालते हैं 5 में से एक गया 4 4 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो k का वैल्यू 2 निकल के आ गया, इस तरह मेरा 2 पॉइंट भी इस तरह से निकल के आ गया। अब हम लोग आइए बच्चों देखते हैं दूसरे सवाल को। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब इस तरह का सवाल, एक इस पैटर्न का भी सवाल आता है, इस पैटर्न का भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस पैटर्न के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, हमको अच्छे से पता है। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट्स a5 - 3। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना बच्चों कि एक कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो सबसे पहले हम लोग को दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा एक्स एक्सिस पे है तो निश्चित तौर पर किस फॉर्म में होगा, x0 के फॉर्म में होगा। तो एनी पॉइंट, let any point on x axis be x0। ठीक है, कोई भी होगा इसी फॉर्म में होगा वहां पे। उसके बाद क्या बोलता है, each of which each has a distance of 5 units from the point, find the points on the x axis each of which each at a distance of 5 units from the points a5 - 3। ठीक है, तो चलिए इसको बनाया जाए। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक रफ स्केच बना लिया जाए। सबसे पहले एक रफ स्केच बनाते हैं यहाँ पे। ये कोई पॉइंट ए है यहाँ पे और ये कोई पॉइंट बी है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट ए दे रखा है यहाँ पे 5 - 3, और पॉइंट बी जस्ट हम लोग अभी क्या निकाला है यहाँ पे, x0। चलिए, तो यहाँ पे ए बी निकाला जाए डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए बी निकाला जाए, तो ए बी हम लोग कैसे निकालते हैं, रूट अंडर 0 माइनस, और ये माइनस उसके लिए हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, x - 5 टू दी होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे, देखिए माइनस माइनस से प्लस हो गया ना, तो ये माइनस प्लस प्लस हो गया, तो ये 3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, और ये बराबर हो गया किसके, x - 5 टू दी होल स्क्वायर प्लस 9 के बराबर हो गया। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10x प्लस 9। अच्छा, और ये क्या बोल रखा है यहाँ पे, देखिए सवाल में क्या बोल रखा था, सवाल में बोल रखा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ईच विच एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे, 5 यूनिट्स दे रखा है यहाँ पे, यानी ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये 5 यूनिट्स है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यानी ए बी, तो यानी ए बी की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, 5 डाल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग कितना बोला रखा था, इतना बोला रखा था, 5 बोला रखा था। तो ये अब हमको पता है यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे तो स्क्वायर रूट हटाना होगा, इसको हमको सॉल्व करना होगा। तो स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे हटाते हैं बच्चों यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट को हम लोग हटाने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड।
ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं यहाँ पे। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या आता है बच्चों यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो 5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा और ये तो फ्री हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अब सॉल्व कीजिए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर ये तो 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x आप प्लस 34 और ये माइनस 25 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसमें से घटाइए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 14 में से 5 गया 9, ये ठीक है, इक्वल्स 0 हो गया। अब इसको सॉल्व किया जाए इसको, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल्स 0, ठीक है। इसको यहाँ से फैक्टराइज कीजिए, x माइनस 9 हो जाएगा -1 और x माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 0। तो एक बार x माइनस 1 को 0 के सामने इक्वेट कीजिए, 0 के साथ इक्वेट कीजिए, और एक बार x माइनस 1 को 0 के साथ इक्वेट कीजिए, ठीक है। तो x माइनस 9 इक्वल 0 हो जाएगा और x माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। इस तरह से x बराबर 9 हो जाएगा और x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट्स बराबर एक तो 90 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं बच्चों, क्योंकि बाकी का जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं बच्चों। तब तक के लिए खुश रहो, खेलते रहो।